तो देखिए फ्रेंड, मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो केमिस्ट्री में पूछे जाने वाले हैं। केमिस्ट्री के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको एकदम आसान कर देगा आपके लिए केमिस्ट्री। तो इसीलिए इसको ज़रूर देख लीजिए और याद कर लीजिए। तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हर एक क्वेश्चन को नंबर रख लीजिएगा। ये इसमें रटने वाला सवाल रहता है, क्योंकि ये आपको दिमाग एग्जाम के टाइम पता नहीं चलेगा। इसलिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता चलूँगा कौन कौन कन्फर्म कहाँ से आएगा। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि NaCl के रवा में एक Na+ कितने क्लोरीन आयनों से घिरा होता है। इफ़ NaCl क्रिस्टल 1 सोडियम इज सराउंडेड बाई हाउ मैनी क्लोरीन आयंस। तो याद रखिएगा क्लोरीन 6 से हुए, यही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलता, तो यहाँ 1 हो जाता है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक द्विसलाई की ज्यामिति होती है। द ज्योमेट्री ऑफ मैच बॉक्स इज ऑर्थोरोम्बिक, है ना, ऑर्थोरोम्बिक होती है ना, ऑर्थोरोम्बिक होती है, याद रखिएगा ऑर्थोरोम्बिक होती है ना, दिए से ऑर्थोरोम्बिक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एन गोलों वाले सीमित पैकिंग के अष्टफलक रीतियों की संख्या होती है। द नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड इज क्लोजिंग पैकिंग इज एन स्क्वायर। देखिए एन स्क्वायर है तो एन ही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष में रवा के घनत्व में कमी आती है। विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ डिफेक्ट रिकॉज एट डिक्रीज इन डेंसिटी। तो हो जाएगा शॉर्ट की डिफेक्ट। देखिए शॉर्ट की डिफेक्ट में प्लस आयन और माइनस आयन दोनों अपने लैटिस से गायब हो जाते हैं। फ्रिंकल में गायब नहीं होते हैं, खाली इधर से उधर हो जाते हैं ना, अपना पोजीशन बदलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन आदर्श विलयन बनाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म्स एन आइडियल सॉल्यूशन। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना, बेंजीन प्लस टॉलिन, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 0.1 मोल HTPO4 विलियन की समानता क्या। द नॉर्मलिटी ऑफ 0.1 मोलरिटी मोल्स H3PO4 सॉल्यूशन। देखिए 0.3 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए ये सब डायरेक्ट सवाल पूछ देता है आपके बोर्ड एग्जाम में। किसी तनु घोल का अनुसंख्य गुणधर्म निर्भर करता है। द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट। याद रखिए द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉल्यूट। बहुत से लोग ये लगा देते हैं तो गलत हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 क्वेश्चन। 25 डिग्री सेल्सियस में निम्नलिखित में किसका पारस्परिक दाब सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द विच ऑफ द फ्लोइंग वुड बी। तो कैल्शियम क्लोराइड का होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, एक फ्राडे की विद्युत ताप को किस अम्ल के तनु घोल से संभावित करने पर STTP पर हाइड्रोजन गैस का आयन मुक्त होता है। तो देखिए ऑन पासिंग 1 फ्राडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन ऑब्टेन STTP। तो हो जाएगा ml में इतना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, तनुता बढ़ाने पर किस विद्युत अपघटीय घोल का मोलर चालकता बढ़ता है। मतलब ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो इंक्रीज हो जाता है ना, तो मोलर कंडक्शन बढ़ाते तो इंक्रीज हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है एक इलेक्ट्रोड का माइनस ऑक्सीकरण विभव प्लस 0। देखिए द स्टैंड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इतना इज स्टैंड। देखिए प्लस में तो इसकी तो माइनस कर देना, अगर वो माइनस मिलेगा तो ये प्लस। ये सिंपल है, बहुत ईजी बना लीजिएगा। चलिए 12 का देखिए बोल रहा है NaCl इज इक्वल टू, है ना, तो मोलर कंडक्शन जैसे एक बार प्लस एक बार माइनस क्लोरीन। ठीक, इस पर प्लस होता है, इस पर माइनस होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में कौन द्योतक सेल है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज सेकेंडरी सेल लीड स्टोरेज सेल, है ना, ये रिवर्सिबल होता है ना, लिख लीजिए ये रिवर्सिबल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, किसी अभिक्रिया का वेग स्थान निर्भर करता है। द रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन टेम्परेचर पर निर्भर करता है। याद रखिए टेम्परेचर, टाइम पर नहीं, बहुत से टाइम लगा दीजिए गलत, टेम्परेचर पर निर्भर करता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थान की इकाई होती है। द यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। तो हो जाता है टाइम, टाइम हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अगर अभिकारकों का आरंभिक सांद्रण को दुगना कर दिया जाए तो अभिक्रिया का अर्ध आयु दुगना हो जाता है। अभिक्रिया कोटि है तो हो जाएगा ऑप्शन 0 हो जाएगा, है ना, 0 हो जाएगा, 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के निम्नलिखित में कौन सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रिएक्शन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो देखिए ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18, अधिघोषणा वह घटना है जिसमें कोई पदार्थ, अडॉप्शन इज द फिनोमिना इन विच सब्सटेंस द एक्यूमुलेट द सरफेस ऑन द सब्सटेंस, यानी
दूसरे पदार्थ की सतह पर जमा हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, उत्प्रेरक वह पदार्थ है, उत्प्रेरक वह पदार्थ है, ठीक है, उत्प्रेरक कौन सा पदार्थ है? द कैटलिस्ट सब्सटेंस विच शॉर्टेस्ट टाइम रीच द इक्विलिब्रियम, जो जल्दी से आप इक्विलिब्रियम तक पहुंचा दे, है ना। 20, लायोफोबिक क्लोराइड स्टाइल का कारण होता है। द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक क्लोराइड इज ड्यू टू चार्ज ऑन पार्टिकल्स। 21, गोल्ड संख्या जुड़ा है। द गोल्ड नंबर इज एसोसिएटेड विद लायोफोबिक क्लोराइड। आगे बढ़ते हैं। सल्फाइड अयस्कों को प्राय संदिग्ध किया जाता है पेन उत्प्लान विधि द्वारा, है ना। सल्फाइड ओर्स आर जनरली कंस्ट्रक्टेड बाय द फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस। निम्नलिखित में किस धातु का निष्कर्षण जटिल निर्माण की विधि द्वारा होता है? तो एजी देखिए, क्योंकि ये सबसे लेस रिएक्टिव होता है इसलिए। प्रवेश क्षेत्र शोधन विधि द्वारा उपयोग किया जाता है। जॉन रिफाइनिंग मीटर इज यूज टू अल्ट्रा प्योर मेटल्स। 25, क्वेश्चन नंबर, लोहे की निष्कर्षण में जो धातु मल प्राप्त होता है वह ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ द आयरन स्लैग प्रोड्यूस कैल्शियम सिलिकेट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, नाइट्रोजन का निम्नलिखित में कौन सा ऑक्साइड अचुंबकीय होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन इज पैरामैग्नेटिक? NO2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27, फास्फोरस की ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इज -3 + 5। 28, निम्नलिखित में कौन ऑक्साइड सबसे अधिक अम्लीय है? तो N2O5 हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग ऑक्साइड इज द मोस्ट एसिडिक? N2O5। 29, फॉर्मिक अम्ल सांद्र से अभिक्रिया बनता है। फॉर्मिक एसिड रिएक्ट विद कंस्टेंट H2SO4 फॉर्म। देखिए, जब भी फॉर्मिक एसिड H2 बोले, है ना, इसमें बोले तो इसका मानी पानी को निकाल देना है। फॉर्मिक एसिड क्या होता है ना, SC होता है, SOOH। इसके प्रेजेंट में जब करेंगे पानी निकल जाएगा, यहाँ से O, यहाँ से H निकल गया, बचा CO, तो हो जाएगा सही CO, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, सल्फर के अणु होते हैं तो अष्टीय कणिक होते हैं। सल्फर मॉलिक्यूल इज द ऑक्टा एटॉमिक। क्वेश्चन नंबर 31, कॉपर जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निकाल लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैंथेनाइट तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लैंथेनाइट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन एक्टिनाइट नहीं? ठीक है, ये है, तो ये टर्बियम नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 34, निम्नलिखित में कौन प्रति चुंबकीय? विच ऑफ द फ्लोइंग इज डाईमैग्नेटिक? तो स्कैंडियम डाईमैग्नेटिक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, F2+ जिंक 26 इज आयोनिक इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इसमें कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। द नंबर ऑफ द अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन फेरस, तो 4 हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 दिया हुआ है, इसको मैंने हम लोग को ऑक्सीकरण निकालना है। देखिए ऑक्सीकरण कैसे निकालिएगा, तो F का निकालना है, तो X प्लस साइन का क्या होता है -1 + 6, यहाँ 3 है तो इक्वल टू +-3 हो जाएगा, है ना। तो ये क्या +6, अब हो जाएगा उधर प्लस हो जाएगा, इधर आए तो ये घट के आ जाएगा +3, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। फिर आगे बताएं। सभी लाइगेंड होते हैं, ऑल लाइगेंड्स आर लुईस बेस होते हैं। 38, जटिल आयन की संरचना है। द स्ट्रक्चर ऑफ निकेल साइनाइड टेट्रा, तो स्क्वायर प्लेनर, याद रखिए, बार बार पूछा जाए चुका। विटामिन B12 में रहता है, विटामिन B12 कोबाल्ट प्रेजेंट रहता है। निम्नलिखित में किसका शून्य द्वितीय आगुन है? विच ऑफ द फ्लोइंग हैज जीरो डायपोल मोमेंट? देखिए क्लोरीन का, क्लोरीन में 4 तरफ हैं, तो इधर भी क्लोरीन, इधर इसको कैंसिल कर देता है, इधर वाला कैंसिल, तो हो गया ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। निम्नलिखित में कौन जेम डाइलाइट है? देखिए जेम हाइलाइट CH3, देखिए जेम डाइलाइट CH, देखिए इसमें देखना 2 ठो, जिधर डाई लगे तो यहाँ पर ब्रोमीन कार्बन पर 2 लगा, जो कार्बन पर 2 Br लगेगा वही सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 ब्रोमीन लगा हुआ है, तो ये जेम हाइलाइट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसका क्लोरोफॉर्म बनता है? विच ऑफ द फ्लोइंग क्लोरोफॉर्म इज फॉर्म? तो प्रोपेन-टू-ऑल, ये समझाना तो मुश्किल होगा, यहाँ पर बहुत समय लगेगा, तो डायरेक्ट इसको याद रख लीजिए, प्रोपेन-टू-ऑल। क्वेश्चन नंबर 43, अल्कील हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में किससे बनाने में होता है? अल्काइल हैलाइड आर यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग? तो देखिए अल्काइल हैलाइड से, अल्काइल हैलाइड आप लोग जानते हैं, अल्काइल हैलाइड ऐसा होता है, तो इसको लोग अल्कोहल तो बना ही सकते हैं, है ना, और इन्हें अल्केन भी बना सकते हैं, अल्कोहल भी, तो अल्कीन में, तो ऑल ऑफ दीज इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में कौन सेकेंडरी अल्कोहल है? विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द सेकेंडरी अल्कोहल? तो ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 कार्बन है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। चलिए, अनाज अल्कोहल के निम्नलिखित किसका सामान्य नाम है? ग्रेन अल्कोहल इज कॉमन नेम ऑफ द विच ऑफ द फ्लोइंग? तो इथाइल अल्कोहल हो जाएगा, क्योंकि इथेन निकलता है घास के मैदान से या गोबर से, तो हम जो जानते ही होंगे। चलिए, ग्रीन अभिकरण में अभिक्रिया के निम्नलिखित में कौन अल्केन बना सकता है? विच ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म्स अल्केन ऑन रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट? तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अल्कोहल आसानी से बन जाएगा। आप लोग जानते हैं RMgX होता है ना, तो उससे बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 अभिक्रिया RC तो न अल्काइल क्लोराइड अब पानी, ये याद रखना नाम, ये जहाँ रहे तो रोजमून अभिक्रिया होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, रोजमून। 40 नंबर 8 एल्डिहाइड से ऑक्सीजन प्राप्त होता है। एनाल्डिहाइड ऑन ऑक्सीडेशन है, जब ऑक्सीडेशन होगा तो एसिड बनेगा, ये रिडक्शन होगा तो अल्कोहल बनेगा। 49 निम्नलिखित में कौन कैनिजारो अभिक्रिया नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैनिजारो रिएक्शन? देखिए, ट्राई एल्डिहाइड है, बेल्डिहाइड है, फॉर्मेट। ठीक है, एल्डिहाइड 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 तीनों ये नहीं होगा, ठीक है, एसिटिल्डिहाइड। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 50 यूट्रोपिन निम्नलिखित में किसकी अभिक्रिया अमोनिया से कराने पर बनता है? और यूट्रोपिन इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ द अमोनिया विद विच ऑफ द फ्लोइंग? तो फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा, रट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 51 निम्नलिखित में कौन सा सूत्र ईस्टर को व्यक्त करता है? विच ऑफ द फ्लोइंग फार्मूला रिप्रेजेंट द ईस्टर? तो ईस्टर को हमेशा COO रहना जरूरी है, COOR, तो ईस्टर हो जाएगा COOR, ये याद रखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फॉर्मिक अम्ल एवं फॉर्मल्डिहाइड को निम्नलिखित में किसके द्वारा विभेद किया जा सकता है? फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मल्डिहाइड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग? तो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, है ना, इसके द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सबसे सबल अम्ल है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड? तो देखिए, सबसे ज़्यादा जिसके पास क्लोरीन होगा वही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, यहाँ से आप याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सबल अपकारक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग वाला सबसे गरीब, तो गरीब कौन होगा? मेथोइन, जिसका सबसे कम कार्बन है, तो यही हो जाएगा। निम्नलिखित में किसके द्वारा कार्बो ऑक्सिलिक अम्लों के सीधे प्राइमरी अल्कोहल में अवहित किया जाता है? तो इसका एक ही है, याद रख सकते हैं, सीधा एक ही है ऐसा, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सेकेंडरी अमीन है? सेकेंडरी अमीन हो जाएगा ये वाला, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। मिथाइल ऑक्सासाइनाइड का अनुसूत्र होता है तो CH3CNO, याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में किसके जलाशन से प्राइमरी अमीन बनता है? तो अल्काइल साइनाइड से बनता है, आइसोसाइनाइड से बनता है। अमीन से नाइट्रोजन परमाणु के परस्पर क्या होता है? sp2 होता है। सुक्रोज से जलाशन प्राप्त होता है। सुक्रोज ऑन द हाइड्रोलाइसिस गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। आस्कॉर्बिक एसिड इज विटामिन, इसमें विटामिन C पाया जाता है। निम्नलिखित में कौन सेल के आनुवंशिक क्षेत्र को दर्शाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडेटरी कैरेक्टर ऑफ सेल? तो DNA, आप लोग जानते हैं बायोलॉजी के स्टूडेंट होगा तो साबुन है। सोप्स आर सॉल्ट एंड फैटी एसिड होते हैं, आप लोग मालूम ही होगा। चलिए आगे। निम्नलिखित में प्राकृतिक बहुलक है? तो प्रोटीन, है ना। सहबहुलक उदाहरण है, देखिए, एन एग्जाम्पल ऑफ कोपॉलीमर, तो कोपॉलीमर का एग्जाम्पल है नाइलॉन 66। सघन बहुलीकरण का उत्पाद है प्रोडक्ट कंडेंसेशन ऑफ पॉलीमर, तो नाइलॉन 66 का भी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू एन एक्टिव पायरेटिक? पैरासीटामोल सभी ही खाते हैं, वो खाया जाता है, तो एंटी पायरेटिक टेम्परेचर को ये घटाता है, टेम्परेचर को घटाने का काम करता है पैरासीटामोल। एन एंटीबायोटिक फॉर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्लोरोम्फेनिकोल है, ठीक है। 59 भोपाल हादसे में जो विषैली गैस निकली थी वो क्या है? तो वो पॉइजन गैस इस वही आइसोसाइनाइड है जो अभी ऊपर बताया था, CH3NCO, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। चलिए आखिरी सवाल हम लोग का देख लीजिए। गैमेक्सिन है, तो गैमेक्सिन बेंजीन, गैमेक्सिन इज बेंजीन हेक्सानेट, तो बेंजीन आप लोग जानते होंगे ना, तो बेंजीन में 4 तब क्लोरीन लगा था, इधर भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, इधर भी, इधर भी, इधर, तो 4 तब क्लोरीन लगा रहेगा, तो उसको बोलेंगे बेंजीन हेक्साक्लोराइड, ठीक है। चलिए, तो आपने सभी क्वेश्चन देख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लीजिए, एक बार ज़रूर देख लीजिए, आपके दिमाग में आ जाएगा, तो एग्ज़ाम में आप एकदम धमाका करके आएंगे। तो ठीक है, और भी मैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करके लाऊंगा जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 100% आने वाले क्वेश्चन होंगे जो इस साल देने वाले हैं बहुत, ठीक है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।